Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. श्रीलंका आर्थिक संकट से घिरा है। महंगाई रिकॉर्ड तोड़ रही है। विदेशी मुद्रा भंडार खाली है, जिस कारण श्रीलंका भीषण आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। लेकिन एक मामले में श्रीलंका भारत से बेहतर है। दरअसल पड़ोसी देश श्रीलंका में पेट्रोल और डीजल भारत के मुकाबले सस्ते में मिलता है। लेकिन ऐसा क्यों, जानेंगे आज इसी सवाल का जवाब। लेकिन पहले आपको श्रीलंका में पेट्रोल डीजल के दाम क्या हैं वो बता देते हैं और साथ ही बताते हैं कि भारत की मुद्रा श्रीलंका में क्या वैल्यू रखती है। श्रीलंका में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले ऑक्टेन 92 पेट्रोल की कीमत 420 रुपए प्रति लीटर है और डीजल की कीमत 400 रुपए प्रति लीटर है। ये सुनने में कीमत आपको थोड़ी ज्यादा लग रही होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। भारत का 1 रुपये की कीमत श्रीलंका में 4 रुपए 64 पैसे के बराबर है और इस लिहाज से श्रीलंका में पेट्रोल की कीमत 90 रुपए 57 पैसे और डीजल की कीमत 86 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर है। जबकि भारत में पेट्रोल की कीमत 97 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 90 रुपए प्रति लीटर के करीब चल रही है, वो भी भारत सरकार के एक्साइज ड्यूटी को कम करने के बाद, वरना पेट्रोल और डीजल 100 का शतक लगा चुके थे। लेकिन ऐसा क्यों, क्या कारण है जो आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में पेट्रोल डीजल के दाम भारत के मुकाबले कम है, जबकि श्रीलंका में पेट्रोल और डीजल के दाम जो अब हैं वो हाल में हुई बढ़ोतरी के बाद हैं। यानी पहले तो पेट्रोल डीजल वहां और भी सस्ता था। बता दें, मंगलवार को ही पेट्रोल की कीमत में 24.3% और डीजल में 38.4% की बढ़ोतरी की गई है। ये अब तक का उच्चतम स्तर है। श्रीलंका में विदेशी मुद्रा भंडार की कमी हो गई है, जिस कारण भीषण आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। इस समस्या से निपटने के लिए ही श्रीलंका में पेट्रोल की कीमत में 82 रुपए और डीजल की कीमत में 111 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद अब पेट्रोल के भाव बढ़े हुए दिख रहे हैं। लेकिन इस बढ़ोतरी के बाद भी श्रीलंका में पेट्रोल डीजल भारत के मुकाबले सस्ता मिल रहा है। क्या कारण है इसके पीछे? दरअसल भारत में पेट्रोल और डीजल पर बहुत ज्यादा टैक्स लगते हैं, जिसमें पेट्रोल का बेस प्राइस होता है, प्रति लीटर के हिसाब से माल भाड़ा लगता है, साथ ही एक्साइज ड्यूटी होती है जो अभी सरकार ने घटाई है, फिर डीलर का कमीशन लगता है और आखिर में वैट लगाकर ग्राहकों को पंप से तेल मिलता है, जो भारत में पड़ोसी देशों के मुकाबले महंगा होता है क्योंकि वहां इतना टैक्स नहीं लगता है। फिलहाल श्रीलंका के आर्थिक हालात पर नजर डालें तो श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इससे देश में खाने पीने की चीजें, पेट्रोल डीजल और दवाओं की भारी किल्लत हो गई है, जिससे निपटने के लिए श्रीलंका IMF से 3 से 4 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज की मांग कर चुका है। श्रीलंका ने पिछले हफ्ते ही विदेशी कर्ज के लोन के भुगतान में डिफॉल्ट भी किया था। वहीं कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज ने बाजार में भारी गिरावट की आशंका को देखते हुए 5 दिन तक ट्रेडिंग रोकने की घोषणा कर दी है। यानी श्रीलंका में कुछ भी ठीक नहीं है। भले ही वहां पेट्रोल डीजल सस्ता हो, लेकिन देश और वहां के लोग आर्थिक हालात से जूझ रहे हैं। उनके हालात सही नहीं हैं।